क्योंकि लगभग 35 वार्डों में, लोसल के लगभग वार्डों में मेरे हिसाब से पानी की, पीने की पानी की समस्या है। बिल्कुल। उसका भी समाधान होना चाहिए। दूसरी बात, जो भीड़ में जो गंदगी और जो गंदा पानी फैल रखा है, उसके बारे में भी यहाँ के जो स्थानीय एमएलए हैं और जो एमपी साहब है, हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि आप उस समस्या की ओर ध्यान दें। नगर निकाय और पंचायत चुनाव की जनमत राजस्थान की एक मुहिम, पार्षद से सीधा संवाद, उसको लेकर आज एक ऐसे पार्षद जिस मेरे साथ में हैं, जिन्होंने, मैं कह सकता हूं कि एक समय हम दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे चुनाव के दौरान 5 साल पहले। लेकिन आज देखिए, सौभाग्य देखिए, आज उसी पार्षद का, मुझे उसी भाई का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, एक समय जब हम दोनों आमने सामने थे। सबसे पहले तो जनमत राजस्थान पे आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, और जनमत राजस्थान स्टूडियो में मुझे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात चुनाव की, तो हाँ, बेशक हम दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा था, और ये लोकतंत्र है, इसमें कि सबको अधिकार है, चाहे राजा हो या प्रजा हो, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और लड़ना भी चाहिए। पार्षद, आप 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हुआ है, ऐसे क्या काम थे जो अपन कह सकते हैं पब्लिक के सामने कि हाँ यार, मैंने पार्षद बने और मैंने ये 5 काम बड़े करवाए? देखो, लगभग मैंने मेरे वार्ड के अंदर आज के समय में ऐसी कोई समस्या नहीं छोड़ी जो मैं उस पर ये फील कर सकूं कि मैंने ये काम नहीं करवाया। चाहे वो नाली की हो, सड़क की हो, स्ट्रीट लाइटों की हो, या फिर जो भी पिछली सरकार जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट की थी, उसकी जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे फ्री बिजली और स्मार्टफोन जो वितरण हुए थे महिलाओं के लिए, और खाद्य सुरक्षा से भी बहुत परिवारों को हमने जोड़ा है। आरटी के तहत भी मैंने मेरे वार्ड के अंदर जो ज़रूरतमंद जो बच्चे थे, जिनके कमाई का साधन बहुत कम है, उनको भी एडमिशन हमने स्कूल में दिलवाए हैं। ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं सरकार की, जो पिछली गवर्नमेंट ने बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, वो हमने लोगों तक पहुंचाई है, और उन लोगों तक पहुंचाई जो आखिरी छोर तक है, वहां तक हमने उनका लाभ दिलवाया। आप जब पार्षद बने उस समय धोद के विधायक माननीय परशुराम मोरदिया जी थे, तो क्या आपके वार्ड के अंदर मोरदिया जी के द्वारा कोई बड़ा काम करवाया गया? आप उनके पास गए और उन्होंने आपको सौंपा? मेरे वार्ड में सीसी निर्माण, सड़क का भी बड़ा काम हुआ है, और बाज़ार से लेके पूरे वार्ड में मेन रोड पे सीसी सड़क का निर्माण हुआ है, नालियों का निर्माण भी हुआ है, और ब्लॉक का भी ज़रूरत के अनुसार जो गलियां थी उनमें ब्लॉकों को भी निर्माण हुआ है। लगभग मेरे हिसाब से आज के टाइम में ऐसा कोई काम मैंने नहीं छोड़ा कि मैं आपको बता सकूं कि ये काम मेरा अधूरा रहा है। जो प्रायोरिटी में नगर पालिका का जो काम होता है, हमने पूरा वो 100% किया है मेरे वार्ड में। क्या आप कह सकते हैं कि दरअसल हम देखते हैं कि लोशल, और अभी गर्मियों का समय है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कई परिवार ऐसे हैं जहां पानी आता नहीं है, लोगों को अपने पैसे से टैंकर मंगाना पड़ रहा है। तो क्या आपके वार्ड में ऐसी स्थिति है कि प्रत्येक परिवार में तो पानी पहुंच रहा है? देखिए, लोसल शहर की ये स्थिति है कि लगभग वार्डों में पानी की समस्या है, और जो अपना जो एरिया है वो ड्राई जोन है। पहले से यहाँ गवर्नमेंट के सर्वे हैं, सरकार के भी सर्वे हैं, पीएचडी का खुद का सर्वे है कि पानी का जो स्तर है बहुत कम है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि एक बार जिला कलेक्टर कमरुल चौधरी यहाँ पे इस समस्या के, पानी की समस्या के लिए लोसल का दौरा किया था। तो अब स्थिति ये हुई थी कि मैंने ये देखा कि वो मेरे वार्ड में आएंगे, लेकिन वो ना आ पाए और वो निकल गए। तो मुझे ये पता चला, तो मैंने उनके पीछा किया तो वो मुझे रामदेव जी मंदिर के पास में वहाँ मिले। तो मैंने कहा, सर देखिए बात ऐसी है, मेरे वार्ड में पानी की समस्या है, आप मेरे साथ चलिए और जो मौका है वो आप देखिए। स्थिति अगर आपको लगे कि वास्तव में स्थिति ख़राब है, तो आप उसके लिए कुछ हमें सुझाव भी दें और साथ में हमें तुरंत उस चीज़ का समाधान करके जाएं। तो कमरुल चौधरी ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री से वीसी है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर देखिए जनता का मामला है और जनता सर्वोपरि है, हम भी जनता के लिए हैं और आप भी जनता के लिए, तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सोच के कहा चलो फिर ठीक है, वार्ड नंबर 18 में चलो। तो उनका सारा लवाजमा वार्ड नंबर 18 में आया और फिर बाद में वहाँ पे पीएचडी के इन साहब भी थे, छत्तर सिंह जी, और जैन साहब,
नगर पालिका आईओ सारे अधिकारी कहते हैं मौके पे, तहसीलदार वगैरह सब। तो उन्होंने देखा भाई स्थिति तो वास्तव में पानी की कमी है वार्ड में, कुछ इलाके हैं जहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहा। तो उन्होंने कहा, इंसाफ से कहा भाई क्या हो, इसका समाधान तो बताइए। तो इंसाफ ने कहा कि भाई जो संस्कृत ट्यूबवेल थी वो ड्राई हो चुकी है सर, और पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत आदेश दिया है कि नगर पालिका को कि आप 2-2 हज़ार लीटर की टंकियां खरीदें और इनको टैंकर से, पीएचडी द्वारा टैंकर से दोनों समय के लिए इनको लिए पानी की व्यवस्था कराई जाए। और ये स्थिति ये रही कि बराबर 2 साल मैंने मेरे वार्ड में लगभग भी 10 लाख रुपए तक का पानी पीएचडी द्वारा लोगों तक मुहैया करवाया है। टंकी भी रखवाई गई है। कुल मिलाकर पानी की समस्या एक इलाके में है, लेकिन मैंने महसूस नहीं होनी थी वो भी हमारी गली में कह सकते हैं। हाँ, लगभग जगह पानी पहुंचाया है। और आगे भी ये कोशिश है, अभी एक पॉइंट भी लगा है वार्ड के अंदर, वो भी जल्द सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। लगभग समस्या दूर हो जाएगी पानी की। और गर्मी का सीजन ये है कि 2 महीने 3 महीने लगभग इसमें पानी की समस्या बनी रहती है, वो भी हम दुरुस्त करेंगे। पूरी पुरजोर तरीके से उससे लग रहे हैं। पीएचडी के एन साहब है छत्तर सिंह जी, बगड़िया जी और एक्शन साहब, चहल साहब, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही अच्छे हैं। अपने ये एन साहब भी, ये भी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और जल्द ही वार्ड में एक नई ट्यूबवेल जो लग रही है वो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अक्सर हम पूरे लोसल में देखते हैं कि जहां सड़क बन चुकी है और प्रशासन को बाद में याद आता है कि यहाँ तो पाइपलाइन नहीं डाली है, ठीक है, सड़क बनी हुई को खोद देते हैं। यही आपके वार्ड में भी ऐसे हालात है? वो पाइपलाइन का मसला ऐसा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अमृत योजना के तहत नई पाइपलाइन डलनी थी, तो मेरे वार्ड में सिर्फ एक जगह ऐसी हुई थी कि वहाँ सड़क तोड़ के पाइपलाइन डाली गई। बाकी मैंने कहीं भी सड़क नहीं तोड़वाई और मेरे द्वारा कहीं भी मेरे वार्ड में ये सड़क तोड़ा के पाइपलाइन की कोई मैंने डिमांड नहीं रखी, क्योंकि पहले से ही जो पाइपलाइन है उनमें दुरुस्त प्रकार से पानी आ रहा है। तो इस वजह से मैंने अननेसेसरी ये चीज़ नहीं की कि सड़क तोड़ाकर हम और ज़्यादा विपदाएं पैदा करें वार्ड में। वार्ड के अंदर देख सकते हैं कि कई ऐसी गलियां जहां पे ये शिकायत मिलती है कि यहाँ पे नाली सफाई का कार्यक्रम पूरा नहीं हो रहा है। तो वो क्या कहीं सफाई कर्मचारियों की वो है या आपके द्वारा कहीं ना कहीं कोई कमी रही है? देखिए, मेरे को कहीं ये शिकायत नहीं मिली है और जहाँ तक आप बता रहे हो मेरे संज्ञान में ये चीज़ें नहीं आई है। मैं खुद सफाई की, रोशनी की खुद मॉनिटरिंग करता हूँ और जैसे ही समस्या आती है मेरे सामने मैं तुरंत जो सफाई कर्मचारी उसको आदेश देता हूँ और मौका मिलता ही वो तुरंत वो काम दुरुस्त करता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिर भी हो सकता है एक आधी बार मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन मेरे हिसाब से 100% वार्ड में साफ सफाई सुचारू रूप से हो रही है। ये जनता सर्वोपरि है भाई, जनता ने हमें चुना, हमें उनको कुछ विश्वास लगा और वाकई में मैं मेरी तरफ से कहता हूँ मैंने 100% मेरे वार्ड को दिया है। 5 साल का कार्यकाल चेयरमैन जी ने पूरा किया। आधा समय परशुराम मोरदिया जी उस समय विधायक थे और वर्तमान अभी 2 विधायक हैं 2 साल से। ऐसा क्या आप बता सकते हैं कि लोसल में ये बड़े काम हैं जो हुए हैं, सबके सामने हुए हैं, देख सकते हैं, ऐसा क्या बड़े काम है अपन गिना सकते हैं जिनको? देखिए, लोसल की स्थिति अगर हम पिछली गवर्नमेंट की देखें और इस गवर्नमेंट की देखें तो पिछली गवर्नमेंट में अकल्पनीय काम हुए हैं। और वो चाहे आप सड़क के मामले में देख लो, रोशनी के मामले में देख लो, अस्पताल की जो स्थिति है उसमें देख लो, तहसील की देख लो, सरकारी कॉलेज देख लो, साफ सफाई में देख लो। यानी पिछली गवर्नमेंट के यहाँ के जो एमएलए थे हमारे श्रीमान परशुराम मोरदिया और कांग्रेस गवर्नमेंट थी। हमारी लोसल नगर पालिका में हमारी खुद का बोर्ड था कांग्रेस गवर्नमेंट का और सम्मू नगारी चेयरमैन थी। लगभग 35 वार्ड, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ 35 वार्ड में बराबर काम हुआ है आवश्यकता अनुसार, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय का हो, चाहे कांग्रेस का हो। और 100% श्योर है ये बस स्टैंड पे जो हेरिटेज लाइटें लगी हुई है ये भी कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। यहाँ जल भराव की स्थिति रहती थी बालाजी मंदिर के पास में, उसका समाधान भी कांग्रेस गवर्नमेंट के यहाँ के एमएलए परशुराम मोरदिया ने किया। सरकारी कॉलेज वो भी परशुराम मोरदिया की देन है, ठीक है। और नगर पालिका से जितने भी काम हुए हैं शम्मू नागौरी ने बिल्कुल शानदार तरीके से काम किया है और 35 वार्ड में कहीं ऐसा काम नहीं छोड़ा कि आवश्यकता अनुसार उस काम की जरूरत थी और वो नहीं हो पाया।
मेरे हिसाब से। अभी पानी की बातचीत हुई, हमने देख सकते हैं बालाजी मंदिर से और लोसल के अंदर बहुत ऐसी जगह थी जहां पानी भराव था, पूरा पानी बीड़ के ले जाके वहां छोड़ दिया गया और वहां पे एक प्लांट जो अभी भी अधूरा है। क्या लगता है कि वहां के जो लोग हैं, कह सकते हैं कि मुस्लिम आबादी वहां पे अधिक संख्या में है, वहां हम निकलते हैं तो हमें गमछी बांधनी पड़ती है या कोई मुंह पे कपड़ा लगा के उधर से निकलना पड़ता है, इतनी वहां की गंदी हालात है। और जो पानी है वहां पे कब्रिस्तान है, उसकी यानी कह सकते हैं कि बाउंड्री तक वो पानी, गंदा पानी आ रहा है। वो जो प्लांट है वो क्यों शुरू नहीं हुआ आखिरकार? देखिए, प्लांट का डीपीआर तो बन चुका है, इसमें नगर पालिका थोड़ा इशू चल रहा है, बजट का कोई मामला है। और हमने भी उस समय जो कचरा फैल रखा था उस पर भी काफ़ी बार नगर पालिका में चर्चा की थी, और गंदे पानी की जो वहाँ इकट्ठा हो रखा उसके बारे में भी बहुत बार हमने वहाँ ईओ साहब से, एमएलए साहब से, सबसे बात की थी। वो काम प्लान पे ही था, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये कि ये सच्चाई है कि वहाँ पानी, वास्तव में पूरा शहर का पानी जा रहा है और वहाँ की स्थिति खराब है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसका समस्या का जल्द ही समाधान करवाएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भविष्य में ये चीज़ शायद समस्या हल हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि लोसल जो मेन बस स्टैंड, मेन मुख्य बस स्टैंड से लेकर जो बाजार, जिसे हम बंदा चौक कहते हैं, वहाँ पे ऐसे हालात बन जाते हैं ट्रैफिक से कि जब एक गाड़ी निकलती है तो दूसरी वहाँ से बाइक भी, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ट्रैफिक इतना जाम होता है बाइक भी नहीं निकाल पाते। इसके बारे में आपकी क्या राय? क्या मास्टर प्लान आना चाहिए? देखिए, जो अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं उन पे नगर पालिका भी स्ट्रिक्ट है, वो भी कार्रवाई करती है। और लेकिन हम देखते हैं जो नगर पालिका की कार्रवाई होती है 2 या 4 दिन होती है, उसके बाद में लोग फिर से वही अतिक्रमण करने लग जाते हैं। वो तो पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा ना। अब मेरी वजह से, किसी व्यापारी की वजह से कोई दूसरा परेशान ना हो, ये तो खुद व्यापारी को देखना पड़ेगा ना। अब स्थिति हमें खुद को कंट्रोल करने, हमारी भी जिम्मेदारी, हम जागरूक नागरिक हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं करें जिससे राहगीरों को परेशान नहीं हो। लोसल के अंदर बात की जाए, ऐसे क्या काम हैं जो बड़े काम हैं, जो चाहे पार्षद कोटे से हो, चाहे चेयरमैन से हो, चाहे विधायक से हो, चाहे सांसद से हो, या किसी राज्यसभा सांसद से हो, ऐसे बड़े काम जो होने चाहिए गांव की बेहतरी के लिए, गांव के विकास के लिए? सबसे बड़ी ज़रूरत तो यहाँ पे एक तो खेल मैदान की आवश्यकता है। दूसरी बात ये, जैसे पानी की भी कई वार्डों में समस्या आ रही है, तो उसका भी स्थायी समाधान होना चाहिए, क्योंकि लगभग 35 वार्डों में, लोसल के लगभग वार्डों में मेरे हिसाब से पीने की पानी की समस्या है। बिल्कुल, उसका भी समाधान होना चाहिए। दूसरी बात, जो बीड़ में जो गंदगी और जो गंदा पानी फैल रखा है उसके बारे में भी यहाँ के जो स्थानीय एमएलए हैं और जो एमपी साहब है, हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि आप उस समस्या की ओर ध्यान दें। और वास्तव में वो आम आदमी की परेशानी है, वो चीज़ आम आदमी की परेशानी, उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगली बार हमारा बोर्ड बनेगा निश्चित तौर से कांग्रेस का, और हम पुरजोर तरीके से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस समस्या का हम समाधान करवा के रहेंगे। आप इस चैनल के माध्यम से जो वार्डवासी और जो लोसल के क्षेत्र के जो लोग देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो यही है कि जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट का जो बोर्ड था उसके अनुसार आप गणना करो, और जो काम हुआ है उसकी प्रशंसा करो, और आगे भी ये हम आपसे आशा करते हैं कि भविष्य में भी बेहतरीन काम होंगे और लोसल की जो मूलभूत जो कमियां हैं उनमें सुधार होगा, और सुविधाओं का और ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे। ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कह सकते हैं कि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप 5 साल पार्षद का कार्यकाल आपने पूरा किया है, क्या लगता है, मन में कोई विचार है एक बार फिर से चुनाव लड़ने का? देखिए, ओबीसी आयोग ने तो कल रिपोर्ट दे दी है, और सरकार को जल्दी चुनाव भी कराने चाहिए। और हमने वार्ड में काम किए हैं, लोग हमसे जुड़े हैं, हमने सेवा की है लोगों की 5 साल। और मेरा वार्ड अगर मुझे चाहेगा दोबारा अगर चुनाव लड़ाना, तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा।